हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल मथीशियन। मैं आपका दोस्त दीपेश गुप्ता लेके आ गया हूँ फिर से एक नया टॉपिक आप सबके लिए क्लास 7 की मैथमेटिक्स से। चैप्टर का नाम है रेशनल नंबर्स। और चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि इस चैप्टर के नोट्स, हर चैप्टर के नोट्स जो हैं वो उसके डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ से डाउनलोड करें और वीडियो के साथ उन्हें रिवाइज कर सकते हैं। वीडियो देखने के बाद उन्हें रिवाइज कर सकते हैं, तो आपको कुछ नोट करने की ज़रूरत नहीं है और आपको सारी चीज़ उस नोट्स के अंदर अवेलेबल होगी। So let's start our new topic, rational numbers. आज जो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर वो है इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ रेशनल नंबर्स एंड व्हाट आर रेशनल नंबर्स, सेकंड इज इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स, कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर बिटवीन नंबर्स एंड लास्ट वन इज ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक, इंट्रोडक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स। व्हाट आर रेशनल नंबर? रेशनल नंबर होते क्या हैं? रेशनल नंबर्स वो नंबर होते हैं, एनी नंबर रिटन इन फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। कोई भी नंबर जो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखे होंगे वो रेशनल नंबर होंगे। कोई भी नंबर P अपॉन Q की फॉर्म में लिखे होंगे वो रेशनल नंबर कहलाएंगे, लेकिन इसके लिए दो कंडीशन है। पहली कंडीशन ये कि यहाँ पे P और जो Q है ये इंटीजर्स हैं, P एंड Q बोथ आर इंटीजर्स, एंड सेकेंड वन इज Q शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। Q की वैल्यू जीरो नहीं होगी। यानी कि कोई भी नंबर जो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखे हो, लेकिन उसमें से P और Q इंटीजर होने चाहिए, P और Q इंटीजर ही होने चाहिए, इंटीजर हमने पढ़े थे चैप्टर के अंदर, और Q की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मैं आपके सामने 5 नंबर लिखता हूं, आप बताना इसमें से रेशनल नंबर कौन से हैं। ये हमारे पास 5 नंबर्स हैं, सारे के सारे P अपॉन Q की फॉर्म में हैं, सारे के सारे P अपॉन Q की फॉर्म में है। तो क्या ये सारे रेशनल नंबर हैं? रेशनल नंबर की कंडीशन पहली तो है कि P अपॉन Q की फॉर्म में होने चाहिए। ठीक है, P अपॉन Q की फॉर्म में, ये P अपॉन Q की फॉर्म में है, ये P अपॉन Q की फॉर्म में। सर ये तो नहीं है P अपॉन Q की फॉर्म में, ये तो सिंगल नंबर दे रखा है, इसका कुछ नीचे तो कुछ दे ही नहीं रखा। कोई नहीं, देखिए हमने बताया था कि जिस नंबर के डिनोमिनेटर कोई भी नहीं होता, जिसका कोई डिनोमिनेटर नहीं होता, उसका डिनोमिनेटर क्या होता है? 1। जिसका कोई भी डिनोमिनेटर नहीं होता उसका डिनोमिनेटर क्या होता है? 1। तो ये भी बन गया P अपॉन Q की फॉर्म में, ये भी P अपॉन Q की फॉर्म में, ये भी P अपॉन Q की फॉर्म में। पहली कंडीशन इनने सेटिस्फाई कर दी है। अब इसकी बेसिक कंडीशन, दो कंडीशन, P और Q के दो इंटीजर होने चाहिए, P और Q इंटीजर होने चाहिए। देखिए 4 और 5 इंटीजर हैं, -2 और 3 दोनों इंटीजर हैं, 0 और 1 ये भी इंटीजर है, -1 6 ये भी इंटीजर है, 4 भी इंटीजर है, 0 भी इंटीजर है। ठीक है, ये वाली कंडीशन हो गई सेटिस्फाई। अब आते हैं सेकंड थर्ड कंडीशन पे कि Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। Q की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। Q कौन सी वैल्यू है? जो डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू क्या है? Q। अब देखिए यहाँ पर Q की वैल्यू क्या है? 5। तो ये जीरो है क्या? नहीं, इसलिए रेशनल नंबर हो गया। 3, यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है? 3, जीरो नहीं है, ओके ये भी रेशनल नंबर है। यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है? 1, यहाँ पे ऊपर जीरो है, यानी P की वैल्यू जीरो है, Q की वैल्यू तो जीरो नहीं है ना। हमें कंडीशन क्या चेक करनी है? Q की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे Q की वैल्यू तो 1 है, जीरो तो नहीं है ना, तो ये रेशनल नंबर है। क्या ये रेशनल नंबर है? बिल्कुल है सर, यहाँ पे तो 6 है, जीरो नहीं है। क्या ये रेशनल नंबर है? यहाँ पे Q की वैल्यू क्या है? जीरो। यहाँ पे Q की वैल्यू क्या है? जीरो, इसलिए इसने इस कंडीशन को फॉलो नहीं किया, इसलिए ये रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, तो रेशनल नंबर की दो कंडीशन, P अपॉन Q की फॉर्म में होगा सबसे पहले तो ये। अब दो कंडीशन कौन सी? P और Q दोनों इंटीजर होंगे और Q की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। दैट्स कॉल्ड रेशनल नंबर। ओके, नाउ इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? ठीक है, चलिए देखते हैं। कोई भी रेशनल नंबर, मानिए मैं कोई भी रेशनल नंबर ले लेता हूँ 3, ये एक रेशनल नंबर है, ये एक रेशनल नंबर है। अब मैं क्या करता हूं, इसके ये तो क्या कहलाता है? ये तो न्यूमरेटर है, आपको पता है सबको। ऊपर वाले डिजिट को क्या कहते हैं? न्यूमरेटर। और नीचे वाले डिजिट को क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर। नीचे वाले डिजिट को क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर। P अपॉन Q, ये P न्यूमरेटर, Q डिनोमिनेटर। अब मैं क्या करता हूं, इस नंबर के
न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, किसी भी एक नंबर से, सेम नंबर से। मानिए मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको भी 2 से करा, इसको भी 2 से करा। बताओ आंसर क्या आ गया? 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 2 6। तो क्या ये भी हमारे पास एक रेशनल नंबर आ गया? इन दोनों के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मैंने एक कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास एक दूसरा रेशनल नंबर आ गया। ठीक है, चलिए किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। अब मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, इसको भी 3 से, इसको भी 3 से। तो 2 इंटू 3 6 एंड 3 इंटू 3 9। तो क्या ये भी एक रेशनल नंबर है? ये भी एक रेशनल नंबर है। ठीक है, चलिए मैं दोबारा किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ। इसको मैंने 7 से किया और इसको भी 7 से किया। 2 इंटू 7 14, 3 इंटू 7 21। क्या ये एक रेशनल नंबर है? हाँ जी, ये भी एक रेशनल नंबर है। तो यहां से हमने क्या देखा कि किसी भी एक रेशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी एक कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई करने पर जो रेशनल नंबर हमारे पास आते हैं वो क्या कहलाते हैं? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। यानी कि एक ही रेशनल नंबर से आप जितने चाहें उतने रेशनल नंबर आप निकाल सकते हैं। ठीक है, किसी भी एक रेशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी एक कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई करके, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करना, यानी कि ऊपर 2 से कर रहे हो नीचे 3 से नहीं, ऊपर जिस नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो नीचे भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई होगा। यानी कि किसी एक रेशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी एक कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई करने पर जितने रेशनल नंबर्स हमारे पास आते हैं वो उस रेशनल नंबर के इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होंगे। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 2/3 इक्वल टू हो जाएगा 4/6 के, ये बराबर हो जाएगा 6/9 के, ये बराबर हो जाएगा 14/21 के। ये सारे के सारे इक्वल हैं, इसलिए इन्हें इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बोलेंगे। अब आप बोलोगे सर इनको आपने इक्वल क्यों कर दिया, ये तो वैल्यू ही अलग अलग है, ये 2 3 4 ये इक्वल कैसे हो गए? ये तो 2 है, ये 4 है, 14 है, आपने इक्वल लिख दिया इनको। बिल्कुल देखते हैं, चलो ये 2/3 है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब मैं केवल ये वाला नंबर लेता हूँ 14/21, 14/21। ठीक है, अब इनको मैं कैंसिल आउट करता हूँ, इसके एक कैंसिल आउट करता हूँ किसी नंबर से। अब ये 14 और 21 किससे डिवाइड हो सकते हैं? क्या ये दोनों के दोनों 7 की टेबल में आते हैं? क्या ये 7 से डिवाइड हो जाएगा? 7 2s are 14 और ये भी 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 3s are 21। यानी कि 14/21 को जब मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया, ये जो स्मॉल फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो मेरे पास आंसर क्या आया? 2/3। तो ये 2/3 ही कहलाया कि नहीं कहलाया बताओ? इसको जब मैंने शॉर्ट फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया तो आंसर इसका 2/3 ही आया। तो अब बताओ ये दोनों इक्वल हुए कि नहीं हुए? हुए। चलिए कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं। यहाँ से मैंने 6/9 ले लिया, अब इसको भी कैंसिल आउट करो। क्या ये दोनों 3 की टेबल में आते हैं? 3 2s are 6 और 3 3s are 9। तो ये भी 2/3 आया, तो ये भी इसके इक्विवेलेंट हुआ कि नहीं हुआ? तो ये सारे के सारे नंबर इक्विवेलेंट है कि नहीं है? और इतना करने की जरूरत भी नहीं है, आप ये देखिए कि ये जो नंबर्स हैं ये कहाँ से निकल के आए? 2/3 को ही किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया तो वहीं से तो ये नंबर आए हमारे पास। तो क्या ये नंबर इसके बराबर हुए कि नहीं हुए? यानी ये सारे नंबर इक्विवेलेंट हैं, सारे के सारे नंबर रेशनल नंबर इक्विवेलेंट कहलाते हैं। तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं? किसी एक रेशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को किसी एक कॉमन नंबर से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रेशनल नंबर हमारे पास आते हैं तो वो क्या कहलाएंगे? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। चलिए एक एग्जांपल करते हैं छोटा सा। देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या आया? फाइंड 5 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फ्रॉम 7/8। इसने हमें एक रेशनल नंबर दे दिया 7/8 और इसने बोला कि 7/8 से 5 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हमें निकालने हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास 7/8, यहां से मुझे 5 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालने हैं 5 इससे। तो कैसे करें? चलिए मैंने क्या कहा था कि किसी भी रेशनल नंबर से अगर आपको इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालना है तो हम क्या करेंगे? उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे बस। तो पहला रेशनल नंबर निकालते हैं हम। इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 2 से किया। आंसर आया 7 2s are 14, 8 2s are 16। सेकंड रेशनल नंबर निकाल रहे हैं 7/8। इसके न्यूमरेटर को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया और इसके डिनोमिनेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई किया। 7 3s are 21
एंड 8 3 जार 24, दूसरा रेशनल नंबर आ गया हमारे पास। तीसरा 7/8, इसके न्यूमरेटर को भी मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, डिनोमिनेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ। 7 4 जार 28, 8 4 जार 32, ठीक है। फोर्थ 7/8, इसके न्यूमरेटर को मैं -1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, डिनोमिनेटर को भी -1 से मल्टीप्लाई करता हूँ। अब ध्यान देना इसके अंदर, इस वाले केस में ध्यान देना। 7 इंटू -1 -7, 8 इंटू -1 -8, माइनस ऊपर भी और माइनस नीचे भी, तो माइनस ने माइनस को कैंसिल आउट किया, तो आंसर क्या है 7/8। ये तो वही रेशनल नंबर आ गया जो हमारे पास पहले था, तो ये इसका निकालने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कोई और निकालते हैं, तो 7/8 मल्टीप्लाई बाय -2, या फिर ऐसा करते हैं -5 अपॉन में -5, ठीक है। चलो सॉल्व करो। 7 इंटू 5 35 और माइनस का साइन, 8 इंटू -5 -40, माइनस ने माइनस को कैंसिल किया, तो आंसर क्या आया 35/40। फोर्थ रेशनल नंबर, यानी कि रेशनल नंबर निकालने के लिए आपको नेगेटिव इंटीजर नहीं लेना है, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर लोगे, अगर आप सेम पॉजिटिव इंटीजर लेते हो तो आंसर आपका सेम ही आने वाला है, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर में क्या होगा, ऊपर नीचे के माइनस साइन कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो फाइनली आपके पास पॉजिटिव ही रेशनल नंबर आने वाला है। तो हम पॉजिटिव रेशनल नंबर ही क्रिएट करेंगे, पॉजिटिव नंबर लेके। चलिए पांचवा 7/8, ऊपर भी 6 है नीचे भी 6 है, 7 6 42, 8 6 48, फिफ्थ रेशनल नंबर। तो हमारे पास 5 रेशनल नंबर आ गए, कौन कौन से आए, 14/16, 21/24, 28/32, 35/40 एंड 42/48। तो हमें एक रेशनल नंबर दिया 7/8, इससे बोला कि 5 रेशनल नंबर निकालिए, तो हमने निकाल दिए। तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालने का तरीका क्या है कि उस रेशनल नंबर के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई करिए, आपके रेशनल नंबर आएंगे। जितने नंबर निकालने हैं उतने नंबर से मल्टीप्लाई करिए, उतनी बार उतने अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई करिए। 2 निकालने होते तो हम 2 पे रुक जाते, 3 निकालने पे 3 पे रुक जाते, 5 पूछे तो 5 तक मल्टीप्लाई करा। ओके, आप इधर कोई भी नंबर ले सकते हो मल्टीप्लीकेशन के अंदर। ओके, so that's equivalent rational number. Now let's move to our next topic, comparison of rational numbers. Okay, अब हमारा next topic है comparison of rational numbers, ठीक है। लेकिन इसको पढ़ने से पहले हम एक और चीज पढ़ते हैं, रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पर रेशनल नंबर किस तरह से हम प्लॉट करेंगे। नंबर लाइन पे हमने इंटीजर का प्लॉट देखा था, इंटीजर को किस तरह से हम प्लॉट करते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर को। अब हम देखेंगे कि रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर किस तरह से प्लॉट किया जाता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमारे पास कोई भी रेशनल नंबर दे रखा है, मानिए आपको दे रखा है 2/5। आपसे कहा जाता है कि 2/5 को हमें नंबर लाइन पर प्लॉट करना है। 2/5 को नंबर लाइन पर आपको प्लॉट करना है, ठीक है। हम करते हैं। देखिए सबसे पहले तो इसका मतलब समझते हैं 2/5 का मतलब क्या है। 2/5 का मतलब ये है कि 5 क्या है यहाँ पर, टोटल वैल्यू। 5 क्या है, टोटल, और 2 क्या है, उसका पार्ट। भाई 5 2, 2/5 इसका मतलब 5 में से 2। आपके क्लास में मार्क्स आते हैं तो मैम आपको मार्क्स देती है 18/20, 9/10, 5/10। इन मार्क्स का मतलब क्या होता है कि टोटल मार्क्स 10 थे, टोटल मार्क्स 10 थे, उसमें से आपके 5 आए हैं, आपका स्कोर 5 है। 10 में से 5 यानी 5/10, 9/10, 18/20, 20 में से 18 आए हैं, यानी कि टोटल ये था, इसमें से 18 आपको मिले हैं क्योंकि आपने इतने सही किए। तो यहाँ पर 2/5 का मतलब क्या है कि 2/5, 5 में से 2, यानी कि कोई 5 पॉइंट दे रखे हैं, उसमें से 2 पॉइंट को सिलेक्ट करना ही कहलाएगा 2/5। 5 में से 2 निकाला। अगर यहाँ पे 3 होता तो हम इसकी वजह से 3 पॉइंट निकालते, तो 3/5 हो जाता है, होता कि नहीं होता, ठीक है। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 2/5 की। अच्छा चलिए, अब ध्यान दीजिए, 2/5 को हमें नंबर लाइन पर प्लॉट करना है। ये हमारी नंबर लाइन हुई,
नंबर लाइन हमें बनानी आती है ना, ध्यान है। 0, फिर यहाँ पे 1 2 3, ये पॉजिटिव साइड होती है इसकी, और यहाँ पे 0 के इधर की तरफ क्या होता है, नेगेटिव साइड, यानी कि यहाँ पर नेगेटिव वैल्यूज आती है, यहाँ पर सारी पॉजिटिव वैल्यू आएंगी राइट साइड में। ठीक है, अब ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइड ही जाएंगे हम। ठीक है, अच्छा अब इसे प्लॉट करते हैं। अब इसने कहा कि 2 आउट ऑफ 5, 2 आउट ऑफ 5 का मतलब 5 इक्वल पार्ट्स में से 5 पार्ट्स में से 2 पार्ट। अब मैं क्या करता हूँ, नंबर लाइन को ये टोटल 5 पार्ट के अंदर डिवाइड कर देता हूँ, इक्वल पार्ट में 5 इक्वल पार्ट मैंने डिवाइड कर दिए। 1 2 3 4 5, 5 पार्ट के अंदर मैंने डिवाइड कर दिया। अब ये पहला पार्ट है 1/5, दूसरा पार्ट है 2/5, तीसरा पार्ट 3/5, चौथा पार्ट 4/5 और पांचवा पार्ट 5/5। अब इसने क्या कहा था, 2/5 प्लॉट करना है, इसका मतलब 2/5 कहाँ पे आ गया, दिस इज 2/5, दिस इज 2/5। अच्छा चलिए इसको थोड़ा सा और चेंज करते हैं। मानिए आंसर होता है इधर 4/5, 4/5 प्लॉट करना है, मेरा आंसर क्या आ जाता, 4/5। ओके, चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं हम। अब मुझे प्लॉट करना है 6/7, 6/7 नंबर लाइन पर प्लॉट करना है। इसका मतलब क्या है, टोटल 7 पार्ट्स हैं, मैं नंबर लाइन को 7 पार्ट में डिवाइड करूंगा और उसमें से 6 पार्ट को हम कहेंगे 6/7। 7 पार्ट में डिवाइड करता है तो 1 2 3 4 5 6 और 7 इक्वल पार्ट में नंबर लाइन को डिवाइड किया, और जो 6th पार्ट होगा, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स, एंड दिस पार्ट विल कॉल्ड 6/7। सो दिस इज 6/7। ओके गॉट इट। इसका मतलब हम यहाँ पे जो डिनोमिनेटर दे रखा है उस टोटल पार्ट्स के अंदर उस नंबर लाइन को डिवाइड करेंगे, और जो ऊपर है वो पार्ट है, उसमें से कौन सा पार्ट हमें इंडिकेट करना है वो हम इधर इंडिकेट करेंगे। सो दिस इज हाउ वी प्लॉट अ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पर हम रेशनल नंबर किस तरह से इंडिकेट करते हैं, इस तरह से। ओके, अब हम आते हैं हमारे टॉपिक पर, रेशनल नंबर के कंपैरिजन पर, कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर। अच्छा हमने कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन पढ़ा था ना, उसमें कैसे था कंपैरिजन, किस तरह से किया था फ्रैक्शन का, कि हमने देखा था कि डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर जो होता है हम उसे चेक करते हैं। मानो दो नंबर दे रखे हैं 2/5 और 3/5, ये दो नंबर दे रखे हैं, आपसे कहा है कि इनको कंपेयर करना है कि 2/5 और 3/5 में से बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है। तो हम सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता था, स्टेप 1 क्या होता था हमारा, कि चेक डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को चेक करिए, इफ नॉट सेम, जिसने प्रीवियस लेक्चर नहीं लिया था फ्रैक्शन वाला, वो आप वीडियो देख सकते हैं इसकी। ठीक है, फ्रैक्शन एंड डेसिमल वाले चैप्टर के अंदर ये सब बताया गया है। इफ नॉट सेम देन मेक इट सेम। ठीक है, उसके बाद चलिए पहले स्टेप है चेक डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को चेक करना है क्या ये सेम है, सेम है। सेम अगर है तो हम क्या करते हैं, चेक न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को चेक करेंगे। अब न्यूमरेटर में से बड़ा कौन सा, 2 बड़ा कि 3 बड़ा, 3 बड़ा, इसका मतलब 2/5 इज स्मॉलर देन 3/5। लेकिन अगर यही क्वेश्चन होता है इस तरह से कि 2/5 एंड 3/4, अब बताइए कि बड़ा कौन सा नंबर है, या फिर मैं ऐसे लिखता हूँ 2/5 या 3/7, अब बताइए कि नंबर कौन सा बड़ा है। तो अब भी वही स्टेप फॉलो करेंगे, हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर चेक करेंगे, डिनोमिनेटर चेक किया, क्या ये सेम है डिनोमिनेटर दोनों के, नहीं, 5 और 7 सेम थोड़ी होता है। तो हम क्या करेंगे, इफ नॉट सेम देन मेक इट सेम। इसे सेम कैसे करेंगे, अब बोलोगे सर सेम कैसे करें, भाई चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको याद होगा हम सेम कैसे करते थे, दोनों डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते थे, दोनों डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया, पहले सॉल्व किया, 5 1 जार 5, 7 7 1 जार 7, आंसर आया मेरे पास 5 मल्टीप्लाई बाय 7, आया आंसर 35। तो दिस इज द एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब हम क्या करेंगे, इनके डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, कैसे, 35, इसके नीचे भी 35 लिखा,
डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करते हैं। 5 के टेबल में 35 कितनी बार आता है? 7 टाइम। कितनी बार आता है? 7 टाइम। और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, यानी 7 मल्टीप्लाई बाय 2। 7 के टेबल में 35 कितनी बार आता है? 5 टाइम। 7 के टेबल मल्टीप्लाई कितनी बार आता है 35? 5 टाइम। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको हम? 3 को। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5। यहाँ पे मेरे पास आया 14 बाय 35 और यहाँ पे मेरे पास आया 15 बाय 35, यानी कि डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो गया। अब हम न्यूमरेटर को चेक करेंगे। 14 बड़ा कि 15 बड़ा? 15 बड़ा। इसका मतलब 14 बाय 35 किसको लिखा था मैंने? 2 बाय 5 को। और 15 बाय 35 किसको लिखा था? 3 बाय 7 को। इसका मतलब 14 बाय 35 छोटा है, इसका मतलब 2 बाय 5 is smaller than 3 by 7. This is how we check that which rational number is smaller and which one is greater. ठीक है, इस तरह से हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अब बात आती है, नेगेटिव रेशनल नंबर अगर कोई आता है तो उसको हम कंपेयर किस तरह से करेंगे। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास एक क्वेश्चन दे रखा है -3 by 5 एंड 2 by 3। -3 by 5 एंड 2 by 3 एक पॉजिटिव रेशनल नंबर और एक नेगेटिव रेशनल नंबर। देखिए, एक पॉजिटिव रेशनल नंबर, एक नेगेटिव रेशनल नंबर। ध्यान रखना, अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, केवल दो की बात कर रहा हूं, अगर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है तो इसमें हमेशा ही नेगेटिव वैल्यू हमेशा छोटी होती है और पॉजिटिव बड़ी होगी। इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, नेगेटिव वैल्यू हमेशा ही छोटी होगी पॉजिटिव वैल्यू से। क्यों? क्योंकि नंबर लाइन के 0 के लेफ्ट हैंड साइड पर नेगेटिव वैल्यूज आती है और इस साइड पर पॉजिटिव वैल्यूज आती है, और हमेशा नंबर इस डायरेक्शन में इंक्रीज होते हैं। इधर से इधर जाओगे तो इंक्रीज होंगे, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाओगे तो वैल्यू इंक्रीज होगी, जबकि अगर उल्टी डायरेक्शन में आओगे, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आओगे, तो वैल्यू हमेशा डिक्रीज ही होती है। तो इसके अंदर आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है कि कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा। पॉजिटिव वैल्यू बड़ी है और नेगेटिव वैल्यू छोटी है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन होता कि भाई ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, अब ये दोनों ही नेगेटिव है, अब बताओ कौन सा बड़ा। भाई दोनों ही नेगेटिव है, अब बताइए कौन सा बड़ा। तो हम क्या करते हैं, अब हम फाइंड आउट करेंगे। कैसे? सेम मेथड, फ्रैक्शन वाला। फ्रैक्शन वाले में क्या करा था, हमारा पहला स्टेप, चेक डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को चेक करेंगे। चेक करिए, इसका 5 है, इसका 3 है, सेम है? नहीं है। सेम है? नहीं है। और सेम नहीं होता तो हम क्या करते हैं, उन्हें सेम बनाते हैं। कैसे? एलसीएम लेके। तो यहाँ पे हमारे पास दो नंबर दे रखे हैं 5 एंड 3। अब इनका एलसीएम निकालते हैं। 2 की टेबल में तो जाएगा नहीं, 3 आया। 3 की टेबल में 5 तो आएगा नहीं। 3 1 जार 3, 1 3 सॉल्व हो गया। 5 1 जार 5 1। एलसीएम क्या आया मेरे पास, 5 मल्टीप्लाई बाय 3, आंसर क्या आया 15। आंसर क्या आया 15। ये हमारा एलसीएम। अब हम इनको डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। इसकी जगह भी 15 लिखा, इसकी जगह भी 15 लिखा। सेकंड स्टेप क्या होता है हमारा, एलसीएम निकालना। थर्ड स्टेप क्या होगा हमारा, थर्ड स्टेप होगा डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। कैसे? डिनोमिनेटर को इससे डिवाइड किया। 5 के टेबल में 15 कितनी बार आता है, 3 बार। 5 के टेबल में कितनी बार आता है, 5 3 जार 15, 3 टाइम। तो उस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर से। तो -3 मल्टीप्लाई बाय 3। 3 के टेबल में 15 कितनी बार आता है, 5 टाइम। तो 5 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, -2 से। सॉल्व करते हैं, -9/15 और ये आया -10/15। अब देखिए डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, नंबर हमारे पास आ चुके हैं। डिनोमिनेटर सेम है तो हम चेक किसको करेंगे, अब न्यूमरेटर को। अब न्यूमरेटर को चेक करिए कि -9 बड़ा कि -10 बड़ा। इंटीजर वाला चैप्टर याद करिए। नेगेटिव वैल्यू जो होती है किसी भी नंबर लाइन पर, तो 0 से यहाँ की तरफ जाते हैं तो हमेशा डिक्रीज होगी वैल्यू, और यहाँ जाते हैं तो इंक्रीज होगी वैल्यू। और यहाँ से नंबर चालू होता है -1 -2 -3, यानी कि अगर नेगेटिव डायरेक्शन में जितनी बड़ी वैल्यू होगी नेगेटिव वैल्यू, उतनी ही वो छोटी होती है। तो -9 बड़ा कि -10 बड़ा, -9 तो यहाँ आएगा, -10 यहाँ की तरफ आएगा लेफ्ट साइड पे, तो -10 की वैल्यू छोटी होगी -9
9 से। जिससे ये चीज़ समझ में नहीं आई तो वो इंटीजर वाला चैप्टर, इंटीजर वाली वीडियो आप देखना मेरी, उसके अंदर आपको पता लगेगा कि नेगेटिव वैल्यू क्यों छोटी होती है पॉजिटिव वैल्यू से। किसी भी नंबर लाइन पे आप नंबर बनाइए, आप नंबर प्लॉट करिए, आप देखेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन में जितना बड़ा नंबर उतनी बड़ी वैल्यू, और नेगेटिव डायरेक्शन में जितना बड़ा नंबर नेगेटिव वैल्यू, जितना बड़ा नंबर उतनी ही वो छोटी वैल्यू। इसका मतलब -100 छोटा होगा -10 से। 10 छोटा होता है लेकिन नेगेटिव वाला 10 -100 से बड़ा होता है। ठीक है, इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। तो दिस इज हाउ वी कंपेयर रेशनल नंबर। दो पॉजिटिव होंगे तो वही सेम प्रोसेस, डिनोमिनेटर चेक किया इक्वल है तो दोनों के न्यूमरेटर चेक करेंगे कि वही बड़ा कौन सा है, नहीं है तो एलसीएम निकालेंगे, उन्हें कॉमन करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। अगर एक नेगेटिव रेशनल नंबर एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है तो पॉजिटिव वाला ही बड़ा होगा। और तीसरा, अगर दोनों ही नेगेटिव है तो हम इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे और नेगेटिव साइन फिर यहाँ से देखेंगे कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा नंबर लाइन पे। जो ऊपर न्यूमरेटर, जितनी बड़ी नेगेटिव वैल्यू उतनी ही वो छोटी होती है और जितनी छोटी नेगेटिव वैल्यू उतनी ही वो बड़ी होती है उससे। ओके, समझ में आया ये? दिस इज द टॉपिक कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, रेशनल नंबर बिटवीन। चलिए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेशनल नंबर बिटवीन नंबर्स। अभी नंबर्स के बीच में आपको रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। ठीक है, किसी भी दो नंबर दे, कोई भी दो नंबर दे रखे हैं आपको, दो कॉमन नंबर दे रखे हैं, फिर दो रेशनल नंबर दे रखे हैं, सिंपल नंबर दे रखे हैं, फ्रैक्शन दे रखे हैं, तो उनके बीच में आपको रेशनल नंबर निकालना है। तो किस तरह से निकालेंगे? देखिए, मानो आपको बोला जाता, पहले होता कि भाई 3 और 5 के बीच में कितने नंबर आते हैं, आप बोल दो सर 4 आता है, लेकिन 3 और 5 के बीच में खाली 4 नहीं आता। अगर हम रेशनल नंबर की बात करें तो 3 और 5 के बीच में काफ़ी सारे रेशनल नंबर भी आते हैं। अगर नंबर देखा जाए सिंपल नंबर तो 4 एक रेशनल नंबर है जो हमें दिख रहा है, लेकिन 4 के अलावा भी काफ़ी सारे नंबर है रेशनल नंबर है, क्योंकि 4 भी एक रेशनल नंबर ही है। जिसके नीचे कोई नहीं होता वो उसके नीचे 1 होता है, तो 4/1 एक रेशनल नंबर ही हो गया। लेकिन 4 के अलावा भी काफ़ी रेशनल नंबर है, तो कैसे निकालें? मानिए आपको दो नंबर दे रखे हैं, मानिए मैंने दे रखा है 2 and 3, इन दोनों के बीच में मुझे रेशनल नंबर निकालने हैं। ये दो नंबर है, इनके बीच में मुझे रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। आप बोलोगे सर 2 और 3 के बीच में क्या आएगा? 2 और 3, 2 के बाद तो 3 आता है, अब कौन सा नंबर लाओगे आप इसके बीच में? देखिए कौन कौन सा नंबर आता है इनके बीच में। सबसे पहले तो आपको पहला स्टेप फॉलो करना है, देख चेक द डिनोमिनेटर, दोनों का डिनोमिनेटर चेक करना है। आप बोलोगे सर डिनोमिनेटर तो है नहीं, और मैं आपसे फिर बोलूंगा जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है? जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है? 1। डिनोमिनेटर हो गया एक। ठीक है, अब देखिए 2/1 और 3/1। अब ये मेरे पास दो नंबर हो गए, 2/1 और 3/1। ठीक है, लेकिन ये डिनोमिनेटर इतना पावरफुल नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, इसका डिनोमिनेटर थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। इसका डिनोमिनेटर थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, इसके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ, किसी भी एक बड़े नंबर से या कोई भी नंबर से। मानिए दे रखा है आपको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, इसको भी 5 से और इसको भी 5 से, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई किया। लेकिन ध्यान रखना, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों ही सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, और दोनों नंबर के डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर एक ही नंबर से मल्टीप्लाई होंगे। यानी इसके न्यूमरेटर को 5 से किया तो इसके डिनोमिनेटर को भी 5 से, इसके न्यूमरेटर को भी 5 से और इसके डिनोमिनेटर को भी 5 से। अब सॉल्व करिए, यह है मेरे पास 10 और यह है मेरे पास 5, यहाँ पे भी 15 और ये मेरे पास 5। ठीक है, अब देखिए 10/5 और 15/5, 10/5 और 15/5 के बीच में देखिए इनका डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब न्यूमरेटर पे आओ, 10 और 15, 10 और 15 के बीच में कितने नंबर आते हैं? सर 11 भी आता है, सर 12 भी आता है, 13 भी आता है, 14 भी आता है, 4 नंबर आ गए। अब देखो 10/5 मैंने किसको बनाया? इसको। 15/5 किसको बनाया? इसको। और इनके बीच में 4 रेशनल नंबर निकल के आए कि नहीं आए? हम वही देख रहे थे, 2 और 3 के बीच में कोई भी नंबर नहीं होता, ये 2 ही है। इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर 2 ही आएगा। देखो 5 2 जा 10, तो ये तो 2 ही है, और 5 3 जा 15, ये 3 ही है। लेकिन इनके बीच में मेरे पास 4 नंबर और आ गए, 11/5, 12/5, 13/5 और 14/5। यानी मेरे पास इनके बीच में भी 4 रेशनल नंबर निकल के आए। अगर इन्हें मैं 4
की जगह और बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास और रेशनल नंबर आते हैं। देख कैसे देखते हैं। अब मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा और एक्सप्लोर करना चाहा। अब मैं सोचता हूँ कि यार 4 तो कम पड़ रहे हैं, थोड़े और ज्यादा नंबर निकालते हैं। तो इसको मैंने क्या बनाया था, ये 2 था और ये 3 था, या अपॉन 1 था, ये अपॉन 1 था। अब मैंने इसको 5 से मल्टीप्लाई करने की जगह सीधा किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 10 से। अब मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको भी और इसको भी। अब ये क्या बन गया, 20/10 और ये बन गया 30/10। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है सेम, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम होने के बाद अब न्यूमरेटर को देखो, ये है 20 और ये है 30। 20 और 30 के बीच में कितने नंबर आते हैं, 21 भी आता है, 22 भी आता है, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30 तो है ही। देखो कितने रेशनल नंबर निकल के आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये तो 2 ही है। 10 से 20 को कैंसिल आउट करूंगा, आंसर तो 2 ही आएगा। 10 से 30 को कैंसिल आउट करूंगा, 10 3 जा 30। तो 2 और 3 के बीच में 9 रेशनल नंबर निकल के आ गए अब की बार। क्यों, क्योंकि मैंने इसे और बड़े नंबर से कर दिया। अगर मैं 10 की जगह और बड़ा नंबर लेता तो और ज्यादा रेशनल नंबर निकल के आते। इसका मतलब क्या है कि किसी भी दो नंबर के बीच में काफी सारे रेशनल नंबर होते हैं, इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। बस आपको ये देखना है कि आप किस नंबर से उसे मल्टीप्लाई कर रहे हो। जितना बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करोगे उतने ही ज्यादा आपके रेशनल नंबर, आपके उतने ही रेशनल नंबर होंगे, ठीक है। अब ये तो सिंपल नंबर था। चलिए इसके जगह मैं दो रेशनल नंबर लेता हूँ और उसके बीच में फाइंड आउट करते हैं। मानिए मेरे पास कोई क्वेश्चन दे रखा है कि फाइंड आउट रेशनल नंबर बिटवीन -11 बाय -11/12 लिख देते हैं चलिए, एंड दूसरा नंबर ले लेते हैं हम 17/18। चलिए इन दोनों के बीच में मुझे रेशनल नंबर निकालना है। सॉल्व करें। सबसे पहला स्टेप, चेक द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर चेक करिए, 12 और 18, 12 और 18 सेम है क्या, नहीं है। सेम नहीं है तो हम सेम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, एलसीएम लेके। अभी तो हमने पढ़ा था एलसीएम लेते हैं। इसका एलसीएम लेंगे 12 और 18 का। चलिए सॉल्व करते हैं। 2 की टेबल में आएगा 2 6 जार 12, 2 9 जार 18। अब ये 2 में जाएगा, नहीं जाएगा, 3 में जाएगा। 3 2 जार 6, 3 3 जार 9। अब ये दोबारा 2 में गया, 2 1 जार 2, 3 और 3 1 जार। आंसर आया मेरे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो एलसीएम मेरे पास आया 2 3 2 3। सॉल्व करेंगे कितना आएगा आंसर, 36। तो एलसीएम मेरे पास क्या आया, 36। अब इनको सेम नंबर बनाते हैं। इसकी जगह लिखा मैंने 36, इसकी जगह लिखा मैंने 36। सॉल्व करिए। 12 के टेबल में 36 कितनी बार आता है, 12 3 जार 36, 12 3 जार 36। तो -11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। और सेम इधर 18 की टेबल में 36 कितनी बार आता है, 18 1 जार 18, 18 2 जार 36, 2 बार। तो 2 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे। सॉल्व करिए। इसका आंसर आया -33/36। इसका आंसर आया मेरे पास 34/36। अब देखिए एक नंबर मेरे पास आया -33/36 और एक नंबर मेरे पास आया 34/36। अब बताइए दोनों का डिनोमिनेटर सेम हुआ कि नहीं हुआ, दोनों का डिनोमिनेटर 36 हो गया। अब हम किस पे जाएंगे, इसके न्यूमरेटर पे। अब हम किस पे जाएंगे, इसके न्यूमरेटर पे। अब न्यूमरेटर देखिए, अब इनके बीच में हमें रेशनल नंबर निकालने, एक नेगेटिव है पॉजिटिव। अब ध्यान दीजिए, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा हूं मैं, तो वैल्यू क्या होगी, कम होगी। अब ध्यान दीजिए नंबर लाइन पर, जब नंबर लाइन में हम कोई भी नंबर लिखते हैं तो इस तरह से लिखते हैं भाई, ये 0 1 2 3 4, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू इंक्रीज होती है। और यहाँ पे लिखते हैं तो -1 -2 -3 -4, यानी कि यहाँ पे ये वैल्यू डिक्रीज होती है। यानी कि नंबर बढ़ते हैं लेकिन वैल्यू कम होती है। यानी कि अगर हम उल्टा जाएंगे तो वैल्यू कम हो जाएगी। तो हमें नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाना है, -4 से 4 की तरफ जाना है। तो -4 -3 -2 -1 0 1 2, सेम यहाँ पे -33 से बड़ा -32/36, -31/36,
माइनस 30/36, माइनस 29/36, माइनस 28/36, माइनस 27/36। ऐसे करते 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 0 आएगा, फिर 1/36, 2/36, 3/36, 4/36, फिर ऐसे करते 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 34/36 आएगा। तो ये सारे नंबर इन दोनों नंबर के बीच के नंबर हैं, यानी माइनस 33/36 कौन सा नंबर था और 34/36 कौन सा नंबर था। तो इनके बीच के रेशनल नंबर निकल के आएंगे आपके पास। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि फाइंड 5 रेशनल नंबर, फाइंड 2 रेशनल नंबर। तो इतने सारे नंबर है, कोई भी 2 नंबर लिख देंगे हम इनमें से, या 5 नंबर लिख देंगे, जितने पूछेंगे उतने नंबर लिख देंगे, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। आया समझ में कि नहीं आया कि किन्हीं 2 नंबर के बीच में रेशनल नंबर अगर फाइंड आउट करना है तो हम किस तरह से करेंगे। पहले हम उनके डिनोमिनेटर को चेक करेंगे, सेम वही कंपैरिजन वाला फॉर्मूला। डिनोमिनेटर को चेक किया सेम है कि नहीं है, सेम हो तो ठीक है, सेम हो तो हम उनके बीच के नंबर फाइंड आउट कर लेंगे, सेम नहीं है तो उन्हें सेम करेंगे, एलसीएम लेके, एलसीएम लिया फिर उसे सॉल्व किया, इस तरह से नंबर आए। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और करते हैं तो आपका कंसेप्ट थोड़ा और क्लियर होगा। अब मानिए मुझे नंबर दे रखा है -1 एंड 0, सिंपल नंबर है -1 एंड 0। अच्छा, जिसके नीचे डिनोमिनेटर नहीं होता उसका नीचे डिनोमिनेटर क्या होता है 1, उसके नीचे डिनोमिनेटर क्या होता है 1। चलिए, तो मेरे पास एक नंबर आ गया -1/1, एक आ गया मेरे पास 0/1। ठीक है, अब देखिए दोनों का अब जो डिनोमिनेटर इतना पावरफुल नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। इसने मेरे से क्वेश्चन दिया 5 रेशनल नंबर निकालने हैं, 5, तो मैं क्या करता हूँ, इसको एक नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ, मैं 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब वो आपकी मर्जी, आप किससे मल्टीप्लाई करते हो, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो। तो -10/10, और ये 0 को 10 से करो, 0 को तो किससे करो 0 ही बन जाएगा, तो 0/10 लिख दो, 0 कुछ भी लिख दो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। अब मेरे पास डिनोमिनेटर सेम हो गया दोनों का, -10/10 और 0/10, इसको थोड़ा दूर दूर लिखो। अब इनके बीच के रेशनल नंबर लिखना है, 5 लिखना है, चलो 5 तो बहुत सारे लिख देंगे। -10/10 है, आगे चलें तो मैंने क्या कहा था, जब वैल्यू नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाती है तो नेगेटिव वाली वैल्यू छोटी होती चल जाती है, यानी कि -9/10, फिर -8/10, -7/10, -6/10, -5/10। 5 नंबर हो गए क्या। अब वो आपकी श्रद्धा है, अगर आप ज्यादा लिखना चाहते हो ज्यादा लिख दो। क्या तो सर आपने 5 पूछा, हमने आपको मुफ्त में 5 और दे दिए, लो 5 और ले। -4/10, -3/10, -2/10, -1/10 और 0/10 तो है ही हमारे पास। इसके बाद लिख लो, ये लो 4 नंबर और ले लो। अब आप कहोगे सर आप तो 5 बोल रहे थे, हम 4 लिखे, कोई बात नहीं, मैं इसको और बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 15 से कर दूंगा, तो इससे भी ज्यादा नंबर आ जाएंगे। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में 4 पूछा तो 5 लिखा कहते लो सर एक एक्स्ट्रा मार्क्स दे दो। ठीक है, तो किसी भी नंबर के बीच में आपको अगर रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है तो आपको आया समझ में मेथड क्या है। ओके, सो लेट्स मूव टू आवर लास्ट टॉपिक, ऑपरेशंस ऑन रेशनल नंबर्स। नाउ लेट्स कम टू आवर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो ऑफ दिस चैप्टर, ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स पे ऑपरेशन कौन से होते हैं, जो भी हमारे बेसिक ऑपरेशन है वो 4 ऑपरेशन होते हैं, आपको पता है सबको। सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। देखिए, रेशनल नंबर के बारे में हमने पढ़ा कि रेशनल नंबर और कुछ नहीं, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में जो नंबर होते हैं, और पी अपॉन क्यू की फॉर्म में जो नंबर्स होते हैं उनको हम फ्रैक्शन भी बोलते हैं, यानी फ्रैक्शन ही होता है पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। रेशनल नंबर के अंदर एक कंडीशन ये होती है कि रेशनल नंबर में क्यू की वैल्यू 0 नहीं होती, आपका डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, और पी और क्यू इंटीजर होते हैं। ठीक है, तो हमने जब बात कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की, तो हमने जो चैप्टर किया था फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स, उसके अंदर हमने देखे थे ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के अंदर ऑपरेशन देखे थे कि फ्रैक्शन का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन किस तरह से करते हैं। सेम मेथड ही
रेशनल नंबर के ऑपरेशंस पे होगा, उनका एडिशन, उनका डिवीजन, उनका मल्टीप्लिकेशन, उनका सब्ट्रैक्शन बिल्कुल सेम मेथड से होता है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले सब्ट्रैक्शन का एग्जांपल लेते हैं। मानिए आपको दो रेशनल नंबर दे रखे हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लेते हैं, 4/5 एंड 4/5 फ्रॉम -3/2। दो नंबर दे रखा है, एक क्वेश्चन दे रखा है कि सब्ट्रैक्ट करिए 4/5 को किस में से, -3/2 में से। -3/2 में से 4/5 को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। इसमें से इसको करना है, यानी कि -3/2 में से सब्ट्रैक्ट करना है आपको 4/5 को। देखिए हमने सब्ट्रैक्शन एडिशन जब पढ़ा था, तो सब्ट्रैक्शन एडिशन की करने से पहले ये सबसे पहले स्टेप हमारा होता है, चेक करते हैं कि न्यूमरेटर इसका डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं है। देखिए फ्रैक्शन या रेशनल नंबर का कोई भी ऑपरेशन करना है, कोई भी आपको कुछ भी उसमें कंपैरिजन करना है, या फिर आपको सब्ट्रैक्शन कोई भी ऑपरेशन करना है, या फिर नंबर फाइंड आउट करना है, तो पहला स्टेप जो होता है वो हमारा वही होता है कि हम डिनोमिनेटर चेक करते हैं और डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर को सेम करना ज़रूरी होता है। डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तो हम उससे पहले सेम करेंगे, और सेम करने का मेथड क्या होता है, उसका एलसीएम निकाल के उनके डिनोमिनेटर का एलसीएम लेके फिर हम उनके डिनोमिनेटर को सेम करते हैं, और फिर उसके बाद जो ऑपरेशन होता है हम नॉर्मल वे में उसे करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने चेक किया वही कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं है। नहीं है सेम, इसका 2 है, इसका 5 है, तो मैंने क्या किया, 2 और 5 का एलसीएम ले लिया। चलिए 2 1 जार 2, ये 5, 5 1 जार 5, तो आंसर मेरे पास क्या आया, 2 मल्टीप्लाई 5, ये आंसर 10, और ये इसका क्या हुआ, एलसीएम। एलसीएम आया 10। अब हम इसके डिनोमिनेटर को सेम करते हैं, तो ये आया 10, इसको भी लिखा मैंने 10। 2 से 10 को डिवाइड किया, 2 के टेबल में 10 कितनी बार आया, 5 बार। 2 5 जार 10, 5 को मल्टीप्लाई किया -3 से, एक नंबर तो ये बन गया। अब ये 5 के टेबल में 10 कितनी बार आया, 2 टाइम, 5 2 जार 10, तो 2 को मल्टीप्लाई किस किया, 4 से, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2, और दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन। चलिए ये आया -15/10, माइनस में 8/10। ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो -15/10 माइनस में 8/10, एलसीएम लिया, दोनों का सेम ही है, 10 आया, तो -15 -10, माइनस माइनस ऐड हुए, माइनस माइनस प्लस हुए, तो -15 -10 कितना हो गया, माइनस में 25/10। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे और तो इसको 5 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, तो आंसर मेरे पास क्या आया, -5/2। या अगर आपको नॉर्मल पूछा जाता है तो -25/10, और इसको स्मॉलर फॉर्म में, ये इसकी जो स्मॉलर फॉर्म होती है इसको बोलते हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्यों बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फर्दर कैंसिल आउट नहीं हो सकते, इनका जो कॉमन फैक्टर होगा वो 1 होगा। इनका कॉमन देखिए 5 और 2 दोनों किसी एक नंबर से कैंसिल आउट हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते ना, क्यों, क्योंकि दोनों का कॉमन फैक्टर ही 1 है। जब लास्ट में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कॉमन फैक्टर 1 बचता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो उस फॉर्म को हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि ये फर्दर आगे कैंसिल आउट नहीं हो सकते, इनको और छोटा नहीं कर सकते, तो वो कहलाएगी स्टैंडर्ड फॉर्म। तो दिस इज हाउ वी डू द सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर। अगर इधर कोई और नेगेटिव नंबर होता तो हम उसे भी इस तरह सॉल्व करते हैं, या फिर दोनों नेगेटिव होते या दोनों पॉजिटिव होते, सेम। अब हम करते हैं एक बार इनका मल्टीप्लीकेशन। अब मल्टीप्लाई करना है 4/5 और -3/2 को, तो 4/5 मल्टीप्लाई बाय -3/2। फ्रैक्शन में मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या होता है कि न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होता है न्यूमरेटर से, और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होता है डिनोमिनेटर से। तो 4 मल्टीप्लाई बाय -3 और 5 मल्टीप्लाई बाय 2। सॉल्व करा, 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 3 जार 12, -12, 5 2 जार 10, आंसर क्या है, -12/10। इसको और फर्दर कैंसिल आउट करें तो देखिए दोनों कैंसिल आउट हो सकते हैं, 2 से कट जाएंगे, 2 3 जार 6 एंड 2 5 जार 10। क्या ये दोनों कैंसिल आउट हो सकते हैं, फर्दर आगे कट सकते हैं, नहीं, 5 और 6 किसी एक नंबर में आते ही नहीं, किसी एक नंबर से कैंसिल आउट नहीं हो सकते, तो ये आ गया हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये क्या हुआ, हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, यानी मल्टीप्लिकेशन हमने किया इन दोनों का, तो आंसर क्या है, -6/5।
तो दिस इज हाउ वी डू मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। अब रिवीजन करते हैं डिवीजन का। अगर आप सबको ध्यान है तो डिवीजन करने का रूल जरा सा डिफरेंट होता है, थोड़ा सा। उसमें हम क्या करते हैं, मानिए सेम नंबर दे रखा है 4/5 एंड -3/2, सेम नंबर दे रखा है और उनका डिवीजन करना है मुझे। आंसर क्वेश्चन दे रखा है डिवाइड फ्रॉम, इससे इसको डिवाइड करना है, यानी कि ये डिविजर है, इस और ये डिविडेंड है और ये डिविजर है। ठीक है, होता है ना ऐसा, करते आया ना बचपन में, अंदर जो होता है वो डिविडेंड होता है, इधर जो बाहर आता है डिविजर होता है, ऊपर जो इधर जो आता है कोशेंट होता है, ऊपर लिखते हो आप जहाँ पे भी लिखते हो उसको कोशेंट बोलते हैं, और जो लास्ट में बचता है उसको रिमाइंडर बोलते हैं। ध्यान है कि भूल गए सब? ठीक है, तो ये डिविडेंड क्या है, ये अंदर ये है, और डिविजर क्या है, ये इससे डिवाइड हो गए। तो इसे डिवाइड करना है, यानी कि मुझे क्या करना है, 4/5 डिवाइडेड बाय -3/2। अच्छा, फ्रैक्शन और डेसिमल पढ़ा था, उसमें रेसिप्रोकल याद है सबको? रेसिप्रोकल याद है आपको? रेसिप्रोकल क्या होता है? रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल होता है जस्ट अपोजिट ऑफ दैट फ्रैक्शन। रेसिप्रोकल ऑफ, मानिए P/Q है, P/Q का रेसिप्रोकल क्या होगा, इज Q/P। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है। रेसिप्रोकल मतलब फ्रैक्शन को उल्टा घुमा दो तो रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, रेसिप्रोकल मतलब ये। तो इसका मतलब क्या है कि 4/5 डिवाइडेड बाय -3/2, या तो इसको डिवाइड करो या फिर इसको हम लिख सकते हैं कि 4/5 मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ -3/2। -3/2 के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दो या इससे डिवाइड कर दो। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, 4/5 मल्टीप्लाई बाय -3/2 का रेसिप्रोकल, 3/2 को उल्टा घुमाया तो क्या बना, 2/3 -2/3। देखो आप बोलोगे सर 3 माइनस का था, 2 थोड़ी माइनस का था, 3 नीचे लाओ माइनस। अब माइनस नीचे हो चाहे ऊपर हो, बात तो वही है, वो माइनस ऊपर ही आएगा। माइनस आप नीचे लिखो चाहे ऊपर लिखो, बात वो सेम ही है। ठीक है, अब इसने आंसर आया मेरे पास, मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करना तो और भी इजी है। तो 4 2 जार 10, 4 2 जार 8 -8 एंड 5 3 जार 15। तो आंसर मेरे पास क्या आया, 4/5 डिवाइडेड बाय -3/2, आंसर मेरे पास क्या आया, -8/15। तो डिवाइड किस तरह से किया हमने, या तो उसे डिवाइड करेंगे, और डिवाइड नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे, उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर नॉर्मल ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लिकेशन कहलाएगा, और उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करोगे इसका मतलब वो उसका डिवीजन है। Okay, so that's how we do these operations on rational numbers. Okay, this is the chapter rational number. rational number के जो टॉपिक हमने पढ़े कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं, रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो P/Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं। सेकंड थिंग, उसके अंदर दो कंडीशन होते हैं, P और Q दोनों ही इंटीजर होते हैं, और Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, वो रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर के बाद हमने देखा इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होते हैं। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं, जब भी किसी रेशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी भी एक कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो जो नंबर्स हमारे पास निकल के आते हैं वो रेशनल नंबर जो होते हैं वो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कहलाते हैं। यानी किसी भी एक रेशनल नंबर के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को किसी भी एक पर्टिकुलर नंबर से, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, उसके न्यूमरेटर को भी उसके डिनोमिनेटर को भी, तो जो नंबर्स आएंगे वो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स होंगे। और ऐसे हम कितने भी रेशनल नंबर्स, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकाल सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स। कैलकुलेट के नंबर्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं कितने नंबर्स हैं पूरे यूनिवर्स के अंदर, इनफाइनाइट नंबर है, तो इनफाइनाइट नंबर के मल्टीप्लिकेशन भी इनफाइनाइट ही होंगे, तो हमारे पास इनफाइनाइट इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स होते हैं। ओके, थर्ड वन इज रेशनल नंबर कंपैरिजन। उससे पहले हमने देखा था कि रेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पर किस तरह से प्लॉट करते हैं, नंबर लाइन पर हम प्लॉट करते हैं किस तरह से, रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर को हम बोलते हैं ये टोटल पार्ट है, और ऊपर वाला अबव पार्ट, नीचे वाले टोटल पार्ट जो उसमें हम रेशनल नंबर उस नंबर लाइन को डिवाइड करते हैं, और ऊपर वाले पार्ट में जो जिस पार्ट की बात है 2/5 है, तो 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सेकंड पार्ट को, 2 बोला है 2/5, तो सेकंड पार्ट उसका 2/5 वो इंडिकेट करेगा रेशनल नंबर 2/5 को।
0 के राइट हैंड साइड में सारे पॉजिटिव और 0 के लेफ्ट हैंड साइड में सारे नेगेटिव। उसके बाद कंपैरिजन किया था, कंपैरिजन हमने देखा था 2 पॉजिटिव रेशनल नंबर का कंपैरिजन, जैसे हमने फ्रैक्शन में कंपैरिजन किया था सेम उसी तरह से करते हैं, ठीक है। कंपेयर करने में, एडिशन सब्ट्रैक्शन करने में या फिर नंबर फाइंड आउट करने में हम सबसे पहला स्टेप क्या फॉलो करते हैं कि उनका डिनोमिनेटर चेक करना है दो नंबर का, कि डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं है। डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो उन्हें सेम बनाएंगे एलसीएम लेके, और बाकी का ऑपरेशन फर्दर उसी वे में होगा जिस तरह से वो पूछा गया है। कंपैरिजन किया था हमने, 2 पॉजिटिव का भी करा था, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव का करा था और दोनों नेगेटिव का करा था। उसके बाद हमने रेशनल नंबर बिटवीन नंबर, नंबर के बीच में रेशनल नंबर किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। जितने ज़्यादा आपको रेशनल नंबर चाहिए उतने बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करिए, उतने ज़्यादा रेशनल नंबर आएंगे उन नंबर के बीच में। 2 नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, 2 नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर होते हैं, इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं। बस आपको मल्टीप्लाई करने की देर, आप कितने नंबर से बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे उतना बड़ा रेशनल नंबर आपको, उतने ज़्यादा रेशनल नंबर आपको मिलते चले जाएंगे। फोर्थ वन आर ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर। ये हमने कुछ ऑपरेशन देखे थे जो हमने फ्रैक्शन एंड डेसिमल चैप्टर पढ़ा था, उसके अंदर हमने फ्रैक्शन के अंदर ऑपरेशंस करे थे, एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन। सेम वे के अंदर हम रेशनल नंबर्स के सब्ट्रैक्शन एडिशन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते हैं। तो ये चैप्टर था रेशनल नंबर्स। इस चैप्टर के नोट्स डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर अवेलेबल है, और जो हमारी चैप्टर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल की वीडियो है उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर अवेलेबल है। अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखा तो एक बार दोबारा देखिए ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो सके जो ऑपरेशन वाले हैं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो वहाँ से आपके डाउट क्लियर होंगे। नोट्स आपको नोट्स आपको चैप्टर का डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर मिल जाएंगे, आपको कुछ नोट करने की ज़रूरत नहीं है। बस हाँ, आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है वीडियो देखकर आपको प्रैक्टिस करनी है। अपने बुक के क्वेश्चन करिए, बाहर सेक्शनल क्वेश्चन कहीं से मिलता है तो वो प्रैक्टिस करिए। मैं जल्दी ही अपनी वीडियोस के अंदर क्वेश्चन पेपर्स की शीट भी आपको अवेलेबल कराऊंगा, जहाँ से आप उन क्वेश्चंस को डाउनलोड करके उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं फर्दर आपके एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, बिकॉज मैथ्स नीड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। जितने प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा मैथ के अंदर परफेक्ट बनोगे। मैथ्स बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है अगर आप इसको माइंड से नहीं दिल से करते हैं तो, ठीक है। सो चलिए मिलता है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।